तो आज हम राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। राजनीतिक समाजीकरण वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, लक्ष्यों एवं आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अपने व्यवहार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहली, राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मनुष्यों के मन, मस्तिष्क, उनके विचार और भावनाओं से जुड़ी हुई है। अतः इसमें मनुष्यों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है। केवल वही राज व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व नागरिकों के विचार और भावनाओं को अपने अनुकूल ढालने में सफल हो सकता है जिसने नागरिकों के मन मस्तिष्क को भली भांति समझा हो। दूसरा, राजनीतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक जीवन के प्रसंग में शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। यह एक स्वायत्त प्रक्रिया न होकर वृहत सामाजिक जीवन की उप प्रक्रिया है जो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था और उसके मूल्यों से संबंध रखती है। राजनीतिक समाजीकरण इन शब्दों का प्रयोग तो युद्धोत्तर काल से ही हुआ है, लेकिन राजनीतिक जीवन के संबंध में शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया सदैव से चली आ रही है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तथा इसके भी पूर्व इसे नागरिकता प्रशिक्षण तथा नागरिक समाजीकरण आदि नामों से जाना जाता था। तीसरा, निरंतर और गतिशील प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के जीवन पर्यंत और समाज में निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। आमंड और पावेल नामक विद्वानों ने राजनीतिक समाजीकरण के इस लक्षण पर विशेष बल दिया है। वे लिखते हैं, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के समस्त जीवन में निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न स्थितियों के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण बाल्यकाल में ही निर्धारित हो जाए और 10 या 12 वर्ष की आयु के बाद उसमें कोई परिवर्तन न हो। व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक अनुभवों से गुजरता है उसका व्यक्ति के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। परिणामतः उसका दृष्टिकोण पहले से भी अधिक दृढ़ हो जाता है अथवा उसमें परिवर्तन आने लगता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक पारिवारिक अनुभव व्यक्ति को एक राजनीतिक दल की ओर उन्मुख कर सकता है, लेकिन उसके बाद प्राप्त करने वाली शिक्षा, कार्य व्यवहार और व्यवसाय से प्राप्त होने वाला अनुभव अथवा मित्रों का प्रभाव व्यक्ति में उस राजनीतिक दल के प्रति अमैत्री या विरोध भाव को जन्म दे सकता है। कुछ घटनाएं और अनुभव तो संपूर्ण समाज को प्रभावित कर सके हैं। स्वाधीनता आंदोलन, महायुद्ध, आर्थिक मंदी अथवा अमेरिका गृहयुद्ध जैसी कोई ऐतिहासिक घटना लाखों व्यक्तियों के जीवन को एक साथ प्रभावित कर उनके राजनीतिक विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण की इस प्रकृति ने इस प्रक्रिया के अध्ययन को रोचकता प्रदान की है और उसे जटिल भी बनाया है। चौथा, अत्यधिक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया और धारणा। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया और धारणा अति विस्तारपूर्ण है। इसमें वे सभी बातें आ जाती हैं जिनका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के प्रसंग में सीखने से कुछ भी अथवा दूरी का भी संबंध है। राजनीतिक समाजीकरण की एक उप प्रक्रिया है, अतः इसमें उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का अध्ययन भी सम्मिलित है जो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया होने के कारण ही राजनीतिक समाजीकरण के विविध अभिकरण हैं और वे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन तक विस्तृत हैं। पांचवा, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सभी समाजों और सभी राजव्यवस्थाओं में। राजनीतिक समाजीकरण एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन न केवल आधुनिक समाजों, वर्ण परंपरागत और घोर परंपरागत समाजों में भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का अस्तित्व रहा है।
अत्यंत प्राचीन काल में विश्व से सभी देशों में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, वह नागरिकों को राज्य के प्रत्येक आदेश का अनिवार्य रूप से पालन का पाठ पढ़ाते हुए राजनीतिक समाजीकरण का ही एक सफल प्रयत्न था। यह सिद्धांत न केवल सामान्य जनता वरन सर्वोच्च शासक के लिए भी यह संदेश था कि उनके आचरण में न्याय और कल्याण की वैसी ही स्थिति होनी चाहिए जैसी स्थिति सृष्टि के प्रति ईश्वर के आचरण में होती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को न केवल अधिनायकवादी और साम्यवादी राज व्यवस्थाओं वरन लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं में भी अपनाया जाता है। अधिनायकवादी व्यवस्था इस प्रक्रिया को अपने अधीन करके तथा समाजीकरण के निर्माण तत्वों को अपने उद्देश्यों का वाहन बनाकर नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करती है ताकि जन सामान्य वैसा ही कार्य करे जैसा वह चाहती हैं। इसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उनमें राज्य के प्रति गहरे लगाव को जन्म देने की चेष्टा की जानी चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वव्यापक रही है। व्यवहार में राजनीतिक समाजीकरण की गति कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद पड़ जाती है। छठा, उद्देश्यपूर्ण तथा मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा तथा प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण एक उद्देश्यपूर्ण तथा मूल्यों पर आधारित अवधारणा तथा प्रक्रिया है। इसी आधार पर राजनीतिक समाजीकरण डेविड ईस्टन के राजनीतिकरण से अधिक स्पष्ट, व्यापक और भिन्न स्थित हो जाता है। राजनीतिकरण तो व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन से घनिष्ठ परिचय, उन्हें राजनीतिक से गहरे रूप में जोड़ना है। इसमें उचित अनुचित के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीतिकरण राजनीतिक स्थायित्व और विकास की दिशा में अथवा इसके नितांत विपरीत दिशा में हो सकता है, लेकिन राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा और प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों और दशाओं से गहरे रूप में जुड़ी हुई है। राजनीतिक समाजीकरण का एक निश्चित उद्देश्य है राजनीतिक संस्कृति की रक्षा और उसका विकास अर्थात वांछित दिशा में परिवर्तन। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय में दीक्षित करना ही हो सकता है।